नन ड्रामे में गौहर के जाने के बाद जो सुकून आया था, इसको ये दोनों माँ बेटियां फिर से बर्बाद करना चाहती हैं। इनका मकसद तो सिर्फ दौलत हथियाना है। इसीलिए बातों बातों में ये उमर से सारी कहानी जान चुकी हैं कि किस तरह इनकी जिंदगी में गौहर की वजह से तब्दीलियां आईं। साथ ही साथ अब इनको ये भी मालूम हो चुका है कि राबी साकिब की पहली बीवी रह चुकी है और इसके बाद तो ये दोनों माँ बेटियां नई साजिशों का जाल बुनने वाली हैं। साथ ही साथ चालाकी के साथ ये हसन को भी इस बात का एहसास दिला चुकी है कि ये एक आइडियल वाइफ है। इसीलिए वो आगे जाकर इस पर बहुत जल्द एतबार करने वाला है और ये इसके एतबार को बुरी तरह से ठेस पहुंचा देगी। जबकि दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि जब से जहांगीर ने गौहर को देखा है, उसके बाद तो वो बेचारा उसकी तलाश में ही लगा हुआ है। वो तो ये चाहता है कि किसी तरह गौहर को तलाश करके उसके घर पर छोड़ाए। साथ ही साथ उसकी सारी कोशिशें तो अभी धरी की धरी रह रही हैं। लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे कि इसको बहुत जल्द गौहर मिलने भी वाली है और गौहर जिस हाल में उसको मिलेगी उसका तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। गौहर घर छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा बुरे हुलिये में सड़क पर भीख मांगती नजर आ रही है। दूसरी तरफ साकिब बेचारा तो दुआएं मांगने के साथ साथ उसका केस भी ओपन करवा चुका है, क्योंकि वो ये चाहता है कि पुलिस अब दोबारा से गौहर की तलाश करे और उसको कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आए। लेकिन अब इसे क्या मालूम कि इसके सारे सस्पिशियस बिहेवियर को आगे जाके गुलरुख बहुत ज़्यादा गलत रंग देने वाली है और वो अफशां को इसके खिलाफ भड़काएगी कि वो राबी के साथ जाकर मिलता है। जबकि उसकी वालदा का भी बहुत ज़्यादा परेशानी में बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि वो गौहर को बुला नहीं पा रही और वो ये चाहती हैं कि कहीं से गौहर को तलाश करके इनके पास ले आया जाए। लेकिन जब साकिब राबी से मिलने के लिए उसके घर जाएगा तो ये सारी बातें उमर भी देख रहा होगा। उसके बाद ये जब गुलरुख को सब बताएगा तो वो अफशां को इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़काएगी। लेकिन गुलरुख तो इनकी मुलाकात को बहुत ही गलत रंग देने की कोशिश करेगी और वो सबको ये साबित करने की कोशिश करेगी कि राबी अभी भी साकिब से मिलती है। इसी वजह से अफशां बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेस हो जाएगी और वो साकिब से पूछने की भी कोशिश करेगी। लेकिन साकिब चूँकि बात छुपा रहा होगा, इसीलिए अफशां परेशान होकर हसन के पास जाएगी कि आप ही इस बात का कुछ पता लगाइए, मैं तो जिंदा ही नहीं रहूँगी अगर ये सब कुछ सच हो गया। हसन उसको ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि साकिब उसी का ही है, लिहाजा वो अपने दिमाग में ऐसी कोई भी बात ना लाए। लेकिन जो कुछ गुलरुख ने अब नई तरीके से प्लान किया है, उसके ज़रिए तो इन सब की ज़िंदगी को फिर से बर्बाद किया जा सकता है। आज के प्रोमो के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोमो में फिर मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।